हम विराम चिन्हों के बारे में बात कर रहे थे पिछले संदर्भों के अंतर्गत। आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण विराम चिन्हों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि चिन्ह जो लिखते समय ही इसको थोड़ा सा शुद्ध देखना है। चिन्ह में अक्सर मुख सुख के कारण कई बार ऐसा होता है कि हम न पहले बोल देते हैं, है बाद में बोलते हैं, जबकि बोला जाना चाहिए चिन्ह, यानी है आधा है और न पूरा है। तो लिखते समय इसको आप आराम से बहुत ध्यानपूर्वक देखें। आज हम बात करेंगे उपविराम, निर्देशक, विवरण चिन्ह के प्रयोग और सामान्य विकल्प के आने वाले कुछ अन्य चिन्हों के बारे में। आइए सबसे पहले हम उपविराम के बारे में बात करें। उपविराम इस विषय में कुछ सुझाव आप निम्नलिखित हैं। तो निम्नलिखित है के बाद जो है उपविराम का प्रयोग है। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं के बाद जो है उपविराम का चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार निर्देशक चिन्ह आप देखें। निर्देशक चिन्ह जो ब्रैकेट के मध्य रेखा है, इसको इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। देखिए, धर्म की परिभाषा इस प्रकार है, यानी बाद में हम जो परिभाषा लिखेंगे तो उसको निर्देशक चिन्ह के माध्यम से व्यक्त करेंगे। आगंतुक, दरवाज़ा खोलो। अक्सर एकांकी और नाटक में कथनों के मध्य इस प्रकार के निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। गृहस्वामी कौन है, तो इस प्रकार से नाटक और एकांकी के मध्य आगंतुक, मैं मोहनलाल। तो इस प्रकार से निर्देशक चिन्हों का प्रयोग किया गया। आइए विवरण चिन्ह, इस संबंध में कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। यहाँ विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा। सभा में निम्नांकित बातों पर खुलकर चर्चा हुई। जब इस प्रकार की बात हम लिखेंगे और उसके बाद बातों का जिक्र करेंगे तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और आप देखिए सामासिक चिन्ह। सामासिक चिन्ह का मतलब इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों के अंतर्गत किया जाता है। ख़ासतौर से जैसे आप युग्म चिन्ह भी आप कह सकते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा, तीर्थ स्थान, ये एक प्रकार से युग्म चिन्ह या जिस संदर्भ के अंतर्गत योजक चिन्ह भी कह सकते हैं, जिन्हें हम सामासिक शब्द चिन्ह के नाम से ये दिखा रहे हैं। तो आप देखें, फिर से ध्यान से देखें, सामासिक चिन्ह को योजक चिन्ह भी कहेंगे, युग्म चिन्ह भी कहते हैं। ये अक्सर माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा, तीर्थ स्थान, जब इस प्रकार के शब्दों का एक साथ प्रयोग करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, या जब भी हम द्वंद्व समास के शब्दों को जब एक साथ लिखेंगे तो इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आइए देखें, तुलनात्मक सा, सी, से के पहले भी जो है हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम सा, राम सा, सीता सी। इसी तरह से द्वित्व में, जैसे जब कभी एक समान शब्द होते हैं, द्वित्व होते हैं, तो उनके साथ भी इस प्रकार के युग्म चिन्ह, जिसे योजक चिन्ह या समासिक चिन्ह कहते हैं, का प्रयोग करते हैं। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, पहले पहले। इस प्रकार से आपने देखा कि ये इन चिन्हों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। आइए आप देखें लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, NP सती, मान लीजिए नाम है नंदा प्रसाद सती, कृपया पन्ना उलटिए। तो इसमें क्र प उ के बाद में जो है एक डॉट सा एक छोटा बिंदु लगा दिया है। तो ये इस प्रकार से BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसमें भी BBC को शॉर्ट फॉर्म में लिखा और ये BB के बाद में जो है छोटा डॉट और C के बाद में डॉट। डॉक्टर पूरा नहीं लिखा जाता, नाम से पहले डॉ लिखा जाता है अंग्रेजी का, और फिर उसके बाद में एक लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, गोल बिंदी। संवत भी पूरा नहीं लिखा जाता और इसको संक्षेप करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, तो पाठ्यक्रम के बाद में और मूल्यांकन के बाद में, और ये एक प्रकार से विभाग के, तो ये तीनों शब्दों का पहला अक्षर लिखा और उसके बाद में लाघव चिन्हों का प्रयोग किया, संक्षिप्त कर दिया। SP शर्मा, सूरजभान शर्मा हैं, तो हमने SB के दोनों शब्द के पहले वर्ण को लिखा और उसको जो है लाघव चिन्ह के प्रयोग से हमने संक्षिप्त कर दिया। तो इस प्रकार से हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखें
उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तिलक ने कहा के बाद आप देख रहे हैं अल्प विराम है और ठीक उसके बाद में उन्होंने क्या कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हमने उद्धरण चिन्ह यानी दोनों और जो है इन्वर्टेड कॉमा जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसे हिंदी में उद्धरण चिन्ह के रूप में कहा जाता है, ये इस प्रकार से व्यक्त किया। इसी प्रकार किसी पुस्तक या लिखित सामग्री से कुछ अंश मूल रूप से उद्धृत करते समय, जैसे अर्थशास्त्र कहता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसमें उद्धरण चिन्ह है। इसी प्रकार गीता का वचन है कर्म करो किंतु फल की इच्छा न करो। तो इस प्रकार से आपने देखा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। और कहीं कहीं किसी के उपनाम, लेख, कविता, पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय भी उद्धृत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पर उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आप देखते हैं कि डबल कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है। अब यहाँ जब उपनाम, लेख या कविता, पुस्तक आदि का नाम लिखा जाता है तब इकहरे अवतरण चिन्ह, जैसे रामधारी सिंह दिनकर उपनाम है तो इकहरे अवतरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह जिसे कहा जा सकता है निराला जी की कविता भिक्षुक, इसमें आप देख रहे हैं इकहरे अवतरण चिन्ह है। हमारी काव्य पुस्तक में चित्रा इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। और इसी प्रकार से जिसे विशेष के रूप में पुस्तक में समझाने की कोशिश की है, जैसे गीता एक धार्मिक ग्रंथ है तो गीता पुस्तक का नाम है तो इसमें भी दोनों और इकहरे अवतरण चिन्ह या दूसरे संदर्भों में उद्धरण चिन्ह कह सकते हैं। गमला पुर्तगाली शब्द है तो गमला के दोनों और जो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया वो इकहरे या इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आप देख रहे थे आज इसके अंतर्गत उद्धरण चिन्ह का सही और सटीक प्रयोग। आइए अब देखें कोष्ठक। कोष्ठक के अंदर वाली सामग्री अथवा कथन मुख्य कथन से संबंधित नहीं होता, उसको समान समझाने के लिए यह उसने अपना माथा ठोकते हुए कहा। कबीर, जिनके माता पिता के बारे में कुछ तथ्य प्राप्त नहीं है, का पालन पोषण नीरू नामक जुलाहे ने किया। तो जिसके बारे में कहना हो, विशेष बात करनी हो, अब संज्ञा के तीनों भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक का विवेचन किया जा रहा है। तो कोष्ठक के अंदर वाली जो सामग्री है, हालांकि वो मुख्य कथन से मिलती नहीं है, इसलिए कुछ उस बात को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से नाटक के पात्रों के रंग संकेत यानी अभिनय संकेत या भाव प्रकट करने के लिए भी इसका कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा खिन्न भाव से ओ मेरे दुर्भाग्य, नौकर प्रवेश कर महाराज की जय हो। तो इस प्रकार से कोष्ठक में नाटक के पात्रों में या अन्य भाव अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो है कोष्ठक में अंदर प्रयोग किया जाता है। त्रुटि पूर्वक या हंसपद लिखते समय कुछ छूट जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दूसरों का हित, अभी हित शब्द छूट गया इसलिए दोनों के बीच में ये इस प्रकार से त्रुटि पूर्वक या हंसपद निशान लगा करके लिखा हित शब्द, और दूसरों का हित चिंतन करने वाला महापुरुष कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मॉल्थस के अब जनसंख्या शब्द छूट गया था तो उसको ये निशान लगाया और फिर जनसंख्या लिख दिया और सिद्धांत की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। कुछ अन्य चिन्ह भी आप देखिए, जैसे लोप निर्देशक, वह ईमानदार है, सज्जन है और आगे कुछ लिखने की स्थिति नहीं है, कुछ स्मृति नहीं है, तो इस प्रकार से डॉट 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 आगे खाली स्थान छोड़ दिया जाता है इस प्रकार से। इसी प्रकार से समानता सूचक भी बराबर की स्थिति हो, जब जो है परिवार, घर के सभी सदस्य जब बराबर की स्थिति के अंतर्गत हो तब समानता सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने बहुत से विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया जिसे अंग्रेजी में आप पंक्चुएशन कहते हैं। हालांकि इनके अलावा भी कुछ और भी हो सकते हैं, पर अधिकांश तौर पर यही विराम चिन्हों का प्रयोग लिखते पढ़ते समय होता है और इनकी जानकारी बहुत आवश्यक थी। विद्यार्थियों की बात को सर्वोपरि मानते हुए मैंने बहुत संक्षेप में समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई जिज्ञासा हो, कोई महत्वपूर्ण बात हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आपने देखा, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।